Students, welcome to Ashwamedh Vidyalaya. Here today we have to be discuss about the map question. In section C there is a one question is for map. For this you have to be prepare one map before the exam. मैप क्वेश्चन के लिए आप लोगों को आगे से एक मैप जो है वो तैयार रखना है। ये मैप आप लोग मार्केट से परचेस जैसे करते हो ऑलवेज वैसे भी कर सकते हो। अदरवाइज इफ यू हैव टू बी ड्रॉ इन अ ब्लैंक पेपर देन ड्रॉ इट आउटलाइन एंड मेंशन द रिलेटेड डिटेल दैट आल्सो हैव टू बी अप्रूव्ड। ओके, टुडे this video is belong to question number section C for map question. Okay, first we have to be study the map. ये मैंने आगे लेसन समझाया था, तभी भी समझाया था, लेकिन रिवीजन में हम लोग वापस कवर करते हैं। इंडिया रिवर्स एंड लेक्स, इंडिया की जो रिवर्स और लेक है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, बराबर। नीचे सिंबल्स भी दिया है, रिवर के अंदर ऐसे स्लैंडिंग लाइन जैसा कुछ है और लेक के अंदर डॉटेड दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेक के बारे में। तो लेक है यहाँ पे वुलर, दाल, फिर नैनीताल, सांबर इन राजस्थान। स्टेट याद रखो, स्टेट यहाँ पे देखो जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में। ओके, उसके बाद उत्तराखंड, नैनीताल, राजस्थान, सांबर। Afterwards here in West Bengal, that is Chilka. Afterwards so here we have to be see the different lakes. Okay, ये आंध्र प्रदेश, केलरू एंड चेन्नई। आफ्टर दैट रिवर्स, तो रिवर्स की बात करें तो सिंधु, बियास। उसके बाद यहाँ पे देख लो जो भारत से होके पाकिस्तान से होके भारत में आती है तो सिंधु, झेलम, चिराग, रावी। ओके, के बाद राजस्थान में लुवी, गुजरात में साबरमती, मही, नर्मदा, तापी। मध्य प्रदेश में जाते हैं तो चंबल, फिर बेटवा, कैन, सोन रिवर इन बिहार। उसके बाद ऊपर गंगा का जो उत्तराखंड से रीजन है वो गंगा, यमुना, घाघरा। गंगा रिवर जो है यहाँ से बह के सीधी जो है वेस्ट बंगाल में दामोदर रिवर। उसके बाद आसाम में ब्रह्मपुत्र। ओके, पेनगंगा, इसको पेनगंगा भी कहा जाता है, महानदी। उसके बाद तेल, गोदावरी इन महाराष्ट्र, कृष्णा इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका तुंगभद्रा। उसके बाद कावेरी, इट्स इन तमिलनाडु। भारत देश के जो वेस्टर्न साइड पे अरेबियन सी, साउथ में इंडियन ओशियन और ईस्टर्न साइड पे बे ऑफ बंगाल। तो इस तरीके से हमारे भारत देश के जो लोकेशन है उसमें अलग अलग रिवर्स और लेक्स जो है आए हुए हैं। सेकेंड मैप, इंडिया सेंचुरीज, जो भारत के अंदर सेंचुरीज आई है वो। तो सबसे पहले डच्चीगाम इन जम्मू कश्मीर, कॉर्बेट इन उत्तराखंड। आफ्टर दैट केवड़िया देव दैट इज इन राजस्थान, थार डेजर्ट, बराबर, सारिस्का। उसके बाद कच्छ ऑफ रण, सासनगिर इन गुजरात, कान्हा इन मध्य प्रदेश, काजीरंगा इन आसाम, बंदीपुर नेशनल पार्क that is in Kerala and Periyar is also in Kerala. ओके, तो इस तरीके से भारत के अंदर जो सेंचुरीज आई हुई है वो हम लोगों ने मैप के अंदर स्टडी किया।
क्वेश्चन के अंदर भी एक मैप था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, और कैसे फिल करना है उसका वीडियो भी आप लोगों को एक बार एक्सरसाइज सॉल्यूशन का वीडियो देख लेना। उसके अंदर हम लोगों ने जो है अलग अलग रिवर्स, फिर स्टेट, लेक, बराबर इंडिकेट किए थे। आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 5 के अंदर। लेसन 5 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्रॉप, जो भारत देश के अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग क्रॉप जो कल्टीवेट होते हैं। इंडिया फूड ग्रेन्स, जिसके अंदर सोरगम, मिलेट, कॉर्न, ग्राउंडनट, व्हीट, शुगर कैन, कॉटन, जूट, राइस, टी एक्सेट्रा। बराबर आप लोगों को जैसे अलग अलग क्रॉप है तो उसके लिए अलग अलग साइन देनी है। चलो ग्राउंडनट पूछा है तो ग्राउंडनट कहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बराबर तेलंगाना, सॉरी वेस्ट बंगाल, कर्नाटका में, वेस्ट बंगाल कर्नाटका, उसके बाद तमिलनाडु। उसी तरह राइस है तो राइस कहाँ कहाँ पे ग्रोन होता है, तो राइस हम लोग देखें तो भारत देश के मेजोरिटीज का स्टेट के अंदर जो राइस जो है वो कल्टीवेट होते हैं, ग्रोन किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो बिहार में ज़्यादातर, आसाम में, गुजरात के अंदर, बराबर गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश में, ओके। फिर टी है तो टी क्रॉप्स जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, केरला, ये 3 रीजन के अंदर, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, बराबर। उसी तरह वीट, तो वीट जो है वो मध्य प्रदेश में भारी मात्रा में उगाए जाते हैं, सॉरी पंजाब में जो है भारी मात्रा में उगाए जाते हैं वीट। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी वीट की खेती होती है, राजस्थान में होती है, फिर बराबर। और यहाँ पे देखो कर्नाटका में भी ये वीट क्रॉप जो है वो कल्टीवेट किया जाता है। तो इस तरह आप लोगों को ये सारे क्रॉप्स जो है वो कौन से स्टेट के अंदर दिए गए उस स्टेट के नाम्स या नेम्स जो है वो याद रखने है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो मैप है वो है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जो है इंडिया का मैप इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्री का सिंबल दिया है। मैं लेसन जब समझाया था मैंने ये मैप रीड करवाया था कि जैसे कॉटन क्लॉथ का सिंबल ये है, आयरन स्टील का प्लस जैसा है, वुलन टेक्सटाइल का राउंड है, सीमेंट का ट्रायंगल है, पेपर का कुछ पेपर जैसा दिया है, जूट का स्क्वायर है, शुगर का स्क्वायर के अंदर एक स्मॉल स्क्वायर अलग से है, पेट्रोकेमिकल्स का कुछ टावर जैसा बना है, केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए ये है। तो हम लोगों को जो ऐसा आप लोगों को क्या दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि वन रीजन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री, ओके, ऐसे दिया, वन रीजन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री, एक रीजन के जहां पे आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है आई हुई है उसका सेंटर है, सॉरी वन रीजन नहीं, वन सेंटर। रीजन तो क्रॉप में आएगा, जो क्रॉप हम लोग कल्टीवेट करते हैं उसमें रीजन आएगा, वन सेंटर ऑफ, ओके, कोई भी एक सेंटर। अभी देखो हम लोग देखते हैं आयरन स्टील, तो अगर आयरन स्टील देखे तो भिलाई है, ओके, भिलाई के बाद बोकारो है, भिलाई, बोकारो, आगे बढ़ते हैं भद्रावती। तो ये 3 रीजन है ना, उसमें से कोई भी एक दिखाओ, तीनों दिखाना नहीं है, ओनली वन, आया समझ में। तो उसी तरह कोई भी इंडस्ट्री के बारे में आपको पूछा जाएगा तो कोई भी वन सेंटर ही पूछा जाएगा, और एक ही सेंटर के बारे में आप लोगों को यहाँ पे दिखाना है। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी स्टडी दिस मैप एंड अगेन आई हैव टू रिपीट दैट, जिसके लिए आप लोगों को पहले से एक मैप जो है वो तैयार करके रखना। थैंक यू।